अभी हाल में ही महाराष्ट्र में सरकार गिर गई और नोटों के मिलते बंडलों के बीच चर्चा है कि क्या बंगाल में भी खेला होगा और सरकार बदल जाएगी। इतना ही नहीं, गुजरात का चुनाव भी सामने खड़ा है और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। साल भर चुनावी मोड में रहने वाले देश में अब नरेंद्र मोदी क्या एक बार में सारे चुनाव करवाने का प्लान ला रहे हैं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। आज ये चैप्टर इसलिए खोल रहा हूं कि देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोर पकड़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ एक बार में लोकसभा और विधानसभा सारे चुनाव होंगे। मतलब यह नहीं कि आज गुजरात का हो रहा है, अगले साल छत्तीसगढ़ का हो रहा है, फिर राजस्थान का हो रहा है, बीच में लोकसभा का चुनाव हो गया। नहीं, एक साथ सारे राज्यों के चुनाव, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव और देश के केंद्र में बैठने वाली सरकार यानी लोकसभा का चुनाव। और इसको लेकर कवायद भी तेज हो चुकी है। सरकार ने इस विषय पर स्टडी का जिम्मा विधि आयोग को सौंपा है ताकि एक ठोस रोड मैप जल्द तैयार किया जा सके। कई बड़े बदलाव लाने के लिए एक के बाद एक निर्णय ले रहे पीएम नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस हैं इसको लेकर कि देश में एक साथ सारे चुनाव हों और देश में बार बार चुनाव होने से जो खर्चा होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम तैयार होता है कि हर साल चुनाव के मोड में रहो, हर साल कुछ रेवड़ी बांट दो, हर साल जो है कुछ ना कुछ नया ऐलान कर दो, वो चीज खत्म हो और देश जो है वो एक स्थायी दिशा जो है वो हासिल कर सके। एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए, इसके पीछे कई तर्क हैं जो अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन भी है? इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं का देश, इतने सारे राज्य, क्या केंद्र और राज्यों के चुनाव को एक साथ कराया भी जा सकता है या नहीं? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया तो कितनी सीटों पर एक साथ चुनाव कराना होगा। मतलब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कि कितनी सीट पर एक साथ चुनाव कराना होगा, कितनी सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराना होगा। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन यह लागू हो गया, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हो जाए क्योंकि उनको लगता है कि यह देश की भलाई में है, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 543 सीट, इस पर एक साथ चुनाव होगा। वो तो होता ही है जब लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के लिए भी एक साथ चुनाव होगा और उसमें कितनी सीटें आज की तारीख में मौजूद हैं? 4126 सीट। यानी अगर आप मिला लीजिए तो करीब करीब, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें मिला लीजिए तो 4600 से ज्यादा सीटों पर एक साथ चुनाव कराना होगा। लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट सीट नहीं है, इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा यह है कि कितने वोटर एक साथ वोट डालेंगे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 91 करोड़ वोटर थे, 91 करोड़ वोटर थे। और एक अनुमान यह है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 101 करोड़ मतदाता होंगे। मतलब इतने एलिजिबल वोटर उस वक्त तक हो जाएंगे, इनरोल हो जाएंगे। 101 करोड़। तो अगर इसको 100 करोड़ का भी आंकड़ा मानिए और मानिए कि 60% लोग भी वोट देने आएंगे, सिर्फ लोकसभा के लिए कह रहा हूं, अभी राज्यसभा राज्यों की विधानसभा के लिए नहीं जोड़ रहा हूं, तो भी 60 करोड़, उससे ज्यादा जो है लोग वोट डालने आएंगे। तो 60 करोड़ लोगों से एक ही दिन में वोटिंग करा लेना यह आसान काम नहीं होगा। अब आपको यह भी बता दूं कि देश में कितने तरह के डायरेक्ट चुनाव होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक विधानसभा, नगर निगम का चुनाव और पंचायत चुनाव। अभी ये सारे चुनाव अलग अलग होते हैं। अगर किसी एक जिले में डेवलपमेंट का कोई काम हो रहा है तो 5 साल में चुनाव की वजह से वो कम से कम 4 बार रुक सकता है, क्योंकि 4 तरीके के चुनाव है। भाई आचार संहिता लग गई तो वो चुनाव रुक, मतलब जो काम चल रहा है वो रोक दीजिए। फिर वो काम थोड़ा आगे बढ़ा, पता चला दूसरा चुनाव आ गया, उसमें आचार संहिता सामने आ गई, फिर रुक गया।
तो आचार संहिता कई बार जो डेवलपमेंट है उसको स्लो करती है। और यही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर देश को गति पकड़नी है तो साल भर चुनावी मोड में रहना बंद करना होगा। अभी इस पर थोड़ा विस्तार से और बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि चुनावों में खर्च कितना होता है। सर्वे कंपनी सीएमएस के मुताबिक एक चुनाव में कुल खर्च का सरकार और चुनाव आयोग 15% हिस्सा खर्च करते हैं। यह आपको बता रहा हूं, एक चुनाव जब होता है, चुनाव का खर्च देखिए, चुनाव में कौन कितना खर्च करता है। तो जो कुल खर्च होता है, मान लीजिए 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो सरकार जो केंद्र की है प्लस चुनाव आयोग, इसका खर्च बैठता है करीब 15%, कि ये 15% खर्च करता है चुनाव कराने और बाकी चीजों में। उम्मीदवार कितना खर्च करता है, जो कैंडिडेट है भाई, उसको भी अपना पर्चा छपवाना है, गाड़ी निकाल कर ले जाना है, कार्यकर्ताओं को ले जाना है, लोगों के घरों तक जाना है, तो वो खर्च बैठता है करीब 40% एक चुनाव में। राजनीतिक दल वो कितना खर्च करते हैं, वो 35% खर्च करते हैं। और मीडिया और स्पॉन्सर जो है, मीडिया स्पॉन्सर का खर्च जो है वो 5% बैठता है, 5%। और अन्य खर्च जो माने जाते हैं वो माना जाता है कि 5% बैठता है। तो 2019 में लोकसभा में कुल खर्च कितना था? 2019 की लोकसभा में अगर देखिएगा तो खर्च हुआ था 60,000 करोड़ रुपया। यह लोकसभा चुनाव में अकेले। इसमें सरकार की तरफ से जो खर्च हुआ वो 15% था, यानी जो ये खर्च बैठा सरकार वाला, ये बैठा 9,000 करोड़। तो ये वो खर्च है जो सरकार खर्च कर रही है। बाकी जो खर्च हुआ करीब 51,000 करोड़ रुपया, वो कैंडिडेट, वो पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने खर्च किया। और इसी तरीके से जब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप सोचिए कि कितना खर्च होगा। तो देश अगर साल भर चुनावी मोड में है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी खर्च हो रहा है, कैंडिडेट का भी खर्च हो रहा है, सरकार और चुनाव आयोग का तो खर्च हो ही रहा है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज इतना खर्चा करेंगी तो देश में विकास पर फोकस करेंगी कि खाली जीत पर फोकस करेंगी? लेकिन यह खर्च किस तरह से बढ़ा है सरकार का, इसको आप समझिए। 1952 में 10 करोड़ 45 लाख रुपए, जब पहला आम चुनाव हुआ तो 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए। तो पर वोटर जो खर्च था, पर वोटर खर्च था 60 पैसे का। अभी आप देखिए कहां हम लोग पहुंच गए हैं। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों इतना चिंतित हैं कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हमने 60 पैसा एक वोटर पर खर्च किया और पहला चुनाव करा लिया। 1991 तक आने में जब हम पहुंचे तो उस चुनाव में जो खर्च हुआ वो 10 करोड़ रुपए कहां था, वो बढ़कर पहुंच गया 359 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ आपको जो सरकारी खर्च होता है 15% वाला, उसका बता रहा हूं, कैंडिडेट वाला नहीं जोड़ रहा हूं। तो इसमें पर वोटर जो है, जो खर्च था वो पहुंचा 7 रुपया। कहां 60 पैसे में पहला चुनाव हुआ था, एक वोटर पर 7 रुपया खर्च होने लगा 1991 आते तक। 2014 का चुनाव आया, इसमें जो सरकारी खर्च 15% जो हिस्सा था वो आपको बता रहा हूं, वो था 3870 रुपया खर्च, 3870 करोड़ खर्च हुआ। इतना खर्च हुआ। और इसमें पर वोटर जो खर्च था 2014 में, पर वोटर का खर्च आपको बता रहा हूं, ये यहां पे आ जाएगा आंकड़ा। ये खर्च था 46 रुपया 40 पैसा। अब आप सोचिए कहां हम शुरू हुए थे, 60 पैसा खर्च करके एक आदमी पर चुनाव करा रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं 46 रुपया 47 रुपया खर्च कर रहे हैं एक व्यक्ति पर, प्रति व्यक्ति चुनाव कराने में। और ये सरकार और इलेक्शन कमीशन का खर्च है। अभी कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज, इनका खर्च तो जोड़ा ही नहीं है।
इसमें बूथ प्रबंधन और ईवीएम समेत सरकारी खर्चे होते हैं जो आपके सामने रखे। अब जितनी बार साल भर में यह चुनाव होता रहेगा, बूथ आप लगाइएगा, चुनाव करने में फोर्सेस लगेंगी, उनका डिप्लॉयमेंट होगा, इधर से उधर जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, हर बार यह खर्चा बढ़ता जाएगा। आपका काम रुकेगा, डेवलपमेंट रुकेगा, आचार संहिता लगने की वजह से सो अलग। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की गंभीरता तो दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी चर्चा भी पहली बार हो रही है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर लॉ कमीशन ने 3 बार रिपोर्ट दी। 1999 में दी, फिर 2015 में दी और फिर 2018 की अपनी रिपोर्ट दी। और तीनों रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी माना कि राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव कराना ही बेहतर है। 2018 में अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर साथ होते हैं तो ईवीएम समेत कुल खर्च 4500 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। 2024 में यह खर्च कम हो जाएगा और 1751 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक बार ईवीएम की खरीद हो जाने के बाद बार बार इसे खरीदना नहीं होगा, इसलिए आने वाले चुनावों में खर्च कम होता चला जाएगा, यह लॉ कमीशन ने कहा है। इस पर 2016 में संसदीय समिति भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है। यह रिपोर्ट विधि आयोग को सौंपी जा चुकी है और संसद के इसी सत्र में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संसद की समिति का उल्लेख किया, जिसने कहा था कि बार बार चुनाव होने से सामान्य जनजीवन में रुकावट आती है और रोजमर्रा की सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से अलग अलग चुनाव कराने पर होने वाले भारी भरकम खर्च को कम किया जा सकेगा। कानून मंत्री रिजिजू ने बताया कि 2014-15 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनावों के लिए 510 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। 2015-16 में 1490 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी किया गया। फिर 16-17 में 356 करोड़ से ज्यादा, 17-18 में करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास, 2018-19 में फिर 900 करोड़ के आसपास की 886 करोड़ और 2019-20 में 1372 करोड़ से ज्यादा। मतलब हर साल आप देख रहे हैं 1000 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ सिर्फ चुनाव कराने के लिए जारी करना पड़ रहा है। 2018 में लॉ कमीशन ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की सलाह भी दी थी। लॉ कमीशन ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 83, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल तय है, उसे आपको संशोधित करना होगा। अनुच्छेद 172, जिसमें विधानसभा का कार्यकाल तय है, उसमें भी संशोधन करना होगा। अरे भाई, जैसे मान लीजिए 2024 का इलेक्शन है और यूपी का इलेक्शन तो अभी हुआ है, तो 2024 में सब राज्यों का एक साथ कराना है तो आपको विधानसभा पहले या तो भंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको संशोधन करना होगा ना। देश में इस वक्त 24 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से अलग चल रहा है। यानी अगर आप लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराइएगा तो 24 राज्यों में आपको चुनाव कराने हैं लोकसभा के साथ, तो बदलाव करना पड़ेगा। अगर एक साथ चुनाव कराने हैं तो इन सभी 24 विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना होगा या फिर बढ़ाना होगा। जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मार्च में 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ है, अब या तो 2027 में इसका चुनाव होगा, तब लोकसभा का चुनाव हो, उसको बढ़ा लिया जाए, या इसको 2024 में लोकसभा के साथ कराना है तो वहां कार्यकाल घटा दीजिए, या फिर इसको और 2 साल बढ़ा दीजिए और 2029 में लोकसभा जब होगा तब उसके साथ कराइए। कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा और इसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा।